हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं नहा चुकी हूँ। और अभी देखिए मेरी बेबी कितना शोर मचाती है। और मैंने अपने बालों पे दुपट्टा लगा लिया क्योंकि पानी गिरता है। ये देखिए पूजा का सामान, केला, लीची और ये पंखा और ये जो श्रृंगार का सामान, ये सब मैंने थाली में धो कर रखा है। तो ये सब चीज़ पूजा के सामान है जो कल हमारे यहाँ सावित्री पूजा, वट सावित्री व्रत है। और आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, बहुत जगह होती है, बहुत जगह नहीं भी लोग करते। तो हम लोग ये मैं 3 साल से कर रही हूँ। और ये 3 साल से मैं कर रही हूँ। 3 साल से मैं कर रही हूँ। ये सुहागन स्त्री भी करती है और कुंवारी लड़कियाँ भी करती है अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। तो ये इसके पीछे स्टोरी है सत्यवान और सावित्री की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो इससे मतलब ये पूजा के लिए सुबह नहा कर ही बनाना पड़ता है खाना। और नहा कर मैंने चावल, दाल, पालक का साग और मैं सोच रही हूँ भिंडी में बना दूँ। तो मैं सुबह नहा ली, उसके बाद ही मैं किचन में रात को ही साफ़ कर चुकी थी, सारा काम कर चुकी थी। तो मैंने बालों पे दुपट्टा रखा क्योंकि बालों से पानी गिर रहा था। और नीचे किचन में नीचे पानी गिर जाता है, इसलिए मैंने नीचे में क्या किया कि अपने बालों पे दुपट्टा बांध के रखा है। और इससे पानी ना गिरे। और पालक को मैं बड़े बर्तन में धो रही हूँ क्योंकि पालक में थोड़ा मिट्टी और कंकड़ होता है, इसलिए उसको अच्छे से बड़े बर्तन में धोना पड़ता है। तो मैंने बड़े बर्तन पे धोने के लिए डाल दिया है पालक। और अभी मैं चावल दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं पालक बना लूँगी। और मैं पालक को 2-3 बार 4 बार बहुत अच्छे से धोती हूँ क्योंकि पालक में बहुत सारे कंकड़ होते हैं। तो इसलिए मुझे धोना पड़ता है। और सुबह सुबह मैं खाना बना रही थी और खाना बनाने से पहले मैं सुबह ही झाड़ू पोछा लगा ली। और उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। और देखिए सारे पालक को मैं धो रही हूँ। और हम लोग जिस दिन बाज़ार रहता है उसी दिन हम लोग फल और सब्जियां ले आते हैं। तो हमारे यहाँ बाज़ार रहता है ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो हम लोग ट्यूसडे को ही अपनी सारी सब्जियां ले आए। और हम लोग ने मैंने फ्रिज को पहले से ही पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि पूजा की अगर कोई सामान कुछ रखना होगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही कल ही मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया फ्रिज को। और मैं पालक को धो रही हूँ। और खाना सुबह सुबह क्या हो जाता है, सुबह हर किसी को जल्दी खाना चाहिए होता है, पर सुबह काम ज़्यादा होता है। और लेकिन सुबह जल्दी खाना चाहिए होता है, तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी करती हूँ, पर मुझे और भी काम रहते हैं सुबह में, तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाती। और मुझे किचन में आते आते 6:30 बज गया आराम से। मैं उठी थी 5 ही बजे, पर झाड़ू पोछा लगाने और घर के बाहर भी झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर बाहर पानी डालकर बाहर मैं थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ घर के बाहर, ठीक है, अपने द्वार पे। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। और देखिए मैं चावल चढ़ा रही, फटाफट मैं सोच रही कि सारे काम कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। जैसे भी मैं कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी सो ही रहे, अभी तक जगे नहीं। मेरी बेटी भी अभी तक सो ही रही है, अभी तक नहीं जगी है। तो मेरी बेबी जागती है, मतलब उठी भी रहती है, तो किचन में आ जाती है और मुझे परेशान करती है। और ये देखिए, ये मैंने एक दिन पहले का मैंने मतलब जब ट्यूसडे था, तो मेरे हस्बैंड जी ट्यूसडे के दिन नमक का नहीं खाते हैं, तो वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो मैंने उनके लिए पूड़ियाँ और मैंने चाय बनाई थी। और शाम को मैंने खीर और पराठा बनाया था, मतलब खीर और रोटी मैंने बना दिया क्योंकि बार बार पूड़ी खाना अच्छी बात नहीं। तो एक बार मैंने पूड़ी बना दी, एक बार मैंने खीर बना दी और मैंने उन्हें फटाफट दे दिया बना के। और मैंने सूजी का हलवा मैं कढ़ाई में बना रही थी, पर उनके पास टाइम ही नहीं था, तो वो चले गए। वो बोले मुझे बाद में देना, मैं अभी नहीं खाऊँगा, तो वो चले गए। मैं फटाफट मैंने पूड़ियाँ बनाई उनके लिए, क्योंकि वो ट्यूसडे के दिन वो नमक का नहीं खाते हैं और वो बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते हैं। और वो बचपन से ही नमक का नहीं खाते ट्यूसडे के दिन। तो मैं शादी होकर आई थी तभी से मैंने उनके लिए कुछ कुछ बना। पहले पता है वो क्या करते थे, वो सुबह से कुछ भी नहीं खाते थे, एक ही बार रात को दूध और रोटी खाते थे, क्योंकि उनके पास कोई बनाने वाला नहीं था। उन्हें कौन बना के देता, क्योंकि उनकी मम्मी तो नहीं है। तो फिर
शादी के बाद मैंने सारे काम मतलब मैं करने लगी, तो मैंने शादी के बाद से मैंने ट्यूसडे को मैं ऑल टाइम मैं कुछ कुछ बना के देती हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है और मुंह सूखते रहता है और बिना खाए अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उन्हें 1 गिलास सत्तू का शरबत दिया, फिर मैं उनके लिए पूड़ी और चाय में बना दे रही, ताकि ताकि उन्हें गर्मी में बहुत ज़्यादा हरासमेंट फ़ील होता है, वैसा फ़ील ना हो। तो मैंने फटाफट बना दिया। और देखिए मैं उनको बना बना के पूड़ियाँ पहुंचा रही हूँ। ठीक है, गरम गरम पूड़ियाँ खाने में मज़ा आता है। इसलिए मैं पहले से बना के रखने से सूखा हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही गरम गरम बना कर ही दूँ, तो मैं उन्हें गरम गरम ही बना कर दे रही हूँ। और मैं फटाफट पूड़ियाँ बना के रेडी कर लूँगी और फटाफट उनको दे देती हूँ। और पता है, मैंने पहले वाला दिखाया वो मैंने एक दिन बाद का दिखाया, ये मैंने एक दिन पीछे का दिखाया। मेरा ऐसा होता है, मेरा पूरा दिन का शेड्यूल एक बार नहीं बन पाता है, क्योंकि मेरा घर का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे जोड़ के अपना ब्लॉगिंग बनाती हूँ। और ये देखिए मैं पूड़ी और मैं बीच बीच में हलवा भी चला रही हूँ। ये देखिए मैंने शाम को पटल और आलू काटा, क्योंकि मेरे फादर इन लोग क्या खाएंगे। और मेरी बेबी भी देखिए, मेरी बेबी मेरा हेल्प करती है और ये पटल और आलू को अलग अलग कर देती है। ये देखिए मैं शाम का समय था, मैंने बालों में कंघी कर ली। और बालों में कंघी करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं किचन में गई, मैंने पटल वगैरह काट के रखा था, मैं रोटी फटाफट में बना रही थी, साथ मैंने खीर भी बना रही थी। मैं इंडक्शन में खीर बना रही थी। और क्योंकि गैस का बचत होगा, सब्जी और मैं साथ में भुंजिया भी बना रही हूँ आलू पटल का। और मैं फटाफट आलू पटल का भुंजिया और रोटी में बना रही हूँ। और साथ में मैं खीर भी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी सा। मेरी बेबी को खीर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही मेरी बेबी को खीर पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि पर सिर्फ खीर से उसका पेट नहीं भरता, तो मैं उसे एक रोटी और खीर देती हूँ, जिससे उसका पेट भी भर जाए। तो मेरी बेबी दूध रोटी भी बहुत अच्छे से खाती है, खीर भी बहुत अच्छे से खाती है। और वो उंगली चाट के पूरा खाती है, उंगली चाट के खाती है बहुत अच्छे से। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो खाने में वो नाटक नहीं करती, वो सब चीज़ खाती है। वो कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं कि मना करती कि मैं नहीं खाऊंगी, वो सब चीज़ खाती है। और ये शोर भी बहुत मचाती है राजलक्ष्मी। और आजकल तो बड़ी हो गई तो नाटक भी बहुत करती है और नाटक भी बहुत करती है। और मैं फटाफट रोटी बना के मैं किचन से बाहर आऊँगी। ठीक है, और शाम का अगरबत्ती भी जलाना है। शाम का वो दीपक जो कभी मैं हमेशा अलग अलग जलाती हूँ, कभी मैं दीपक जलाती हूँ, कभी मैं धूप धुवन जलाती हूँ, कभी मैं कपूर और उसको क्या बोलते हैं, लौंग मिला के जलाती हूँ। ठीक है, सब चीज़ की अलग अलग मान्यता होती है। तो कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नेगेटिविटी चली जाती है, दूर हो जाती है। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए है शाम को कपूर जलाना ज़रूरी है। तो शाम को कभी कभी सुबह में भी कपूर जला देती हूँ। और मैं फटाफट रोटियाँ मैं बना ले रही थी और मेरी बेबी खाने को मांग रही थी, मैंने उसे थोड़ा सा दूध रोटी दे दिया एक छोटी सी कटोरी में, ताकि उसका भी पेट भर जाए। शाम को बच्चों को भूख लगती है ना, इसलिए मैं फटाफट में क्या करूँगी कि एक रोटी और दूध मैंने दे दिया है। और फिर और मैं रोटी बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड जी का वेट भी करती हूँ मैं कि वो कब आएंगे। और वो आते हैं तो फिर उन्हें प्यास लगती है, तो मैं उनके लिए कुछ शरबत में बना देती हूँ, क्योंकि आज मंगलवार था। तो मैं उनके लिए कुछ भी, पता है मुझे वो गुड़ वाला और पुदीना वाला मेरे हस्बैंड को जूस बहुत पसंद है, तो मैं वही वाला जूस बना देती हूँ। वो व्रत में भी पी सकते हैं, उसमें कोई नमक नहीं डालते, बस गुड़ पुदीना डालिए जब व्रत के समय में। और उसमें चीनी वगैरह, गुड़ से तो वैसे भी मिठास आ जाती है, और ठंडे पानी से बनाइए तो वो वैसे भी टेस्टी लगता है। पर जिस दिन व्रत नहीं रहता उस दिन मैं जलजीरा और नींबू भी डालती हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं रोटी बना चुकी, मैंने इसमें हॉटस्पॉट में मैंने रख दिया और मैं नीचे में पानी डाल के रखती हूँ ताकि चींटी ना लगे। गर्मी के दिन में चींटियाँ बहुत लगती है। और मैं एक ढक्कन से मैं फटाफट रोटी, देखिए मैं पानी डाल दे रही हूँ रोटी के नीचे ताकि चींटियाँ ना लगे। लक्ष्मण रेखा भी काम नहीं करता है आजकल, इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है। तो मैं उसे ढकते रही हूँ। और मैंने खीर में भी डाल दिया है चीनी, और चीनी डालने के बाद फिर मैं खीर को मैं अच्छे से मिला के चला के मैं उसे बंद कर दे रही हूँ। बाद में इसमें किशमिश डाल दूँगी। ठीक है, और ये देखिए बाज़ार से हमारी सब्जियाँ आ चुकी है, पालक, गोभी, टमाटर, कच्चू
और जो फल थे वो मैंने निकाल के पहले से रख दिए, क्योंकि वो पूजा करने के लिए थे तो मैंने उसे अलग करके रख दिए हैं। और आज नई सब्ज़ी लेकर आए हैं कच्चू, लगता है सीज़नल अभी आया है। और ये देखिए फूल गोभी, और मेरी बेबी भी खेलती है सब्जियों के साथ। देखिए सब्ज़ी लेके भागने लगती है, सब्ज़ी लेके भागने लगती है मेरी बेबी। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।